श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान गणपति जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 11। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था परशुराम जी का शिवलोक में जाने का वर्णन। आज सुनिए इसके आगे की कथा। नारद जी ने पूछा, भगवान अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम जी को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है और स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप बताइए। तब श्री नारायण बोले, नारद उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ, गोप गोपीश्वर, सर्व समर्थ, परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच, विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्तवराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभाग वत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। राम जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजय प्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिका आश्रम में रास मंडल के मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर, परम उत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्या शक्ति ने शुंभ, निशुंभ, महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था। जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे, उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ। जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है। जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं। जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं। जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं। जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं। जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम के संपन्न हुए हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उसके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए। जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है। जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र भुवनों को पावन करने वाली बनी है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोगों के साक्षी बने हैं। और जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई है। जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है। जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन जिसे पढ़ एवं धारण कर वेद धर्म के वक्ता हुए हैं। जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुई है। भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरे के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है,
स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरिये नमः सदा मेरी भ्रिकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों होठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लीम दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीम भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीम ह्रीम पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मांड की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्नि कोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नेतृत्व कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करे। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करे। नरसिंह जल स्थल और अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करे तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक है वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है तुम्हें बता दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बताना चाहिए जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी जी और सरस्वती जी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेयी, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान,
ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है, उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। बेटा, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर भृगुवंशी परशुराम जी हर्ष पूर्वक शिव, दुर्गा और भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में गए और वहां मंत्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने 1 महीने तक अन्न जल का परित्याग कर दिया और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर दिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश एक अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा। उस तेज से 10 दिशाएं उद्दीप्त हो रही थी और सूर्य का तेज प्रतिहत हो गया था। उस तेजो मंडल के मध्य उन्हें एक रत्न निर्मित विमान दिख पड़ा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दिखाई दिया। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे और उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम ने उन ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा, भगवान, मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से रहित कर दूं। आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरंतर आपके पादारविंद का दास बना रहूं, यह वर मुझे प्रदान कीजिए। तब श्री कृष्ण उन्हें वह वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए और परशुराम उन परात्पर को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए। उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा, जो शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वांछा सिद्धि को प्रकट करने वाला उत्तम स्वप्न भी दिख पड़ा। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वजनों से सारा वृतांत पूर्णतया बताकर आनंद पूर्वक आश्रम में निवास करने लगे। इसके बाद महाबली परशुराम ने अपने शिष्यों को, पिता के शिष्यों को, भाइयों को तथा बंधु बांधवों को बुला बुलाकर उनके साथ तरह तरह की सलाह की और उनसे अपना पूर्वापर का वृतांत कहकर शुभ मुहूर्त में वे उन्हीं के साथ विजय यात्रा के लिए निकल पड़े। उस समय परशुराम को मंगल शकुन दिखाई पड़ने लगे और जय की सूचना देने वाले शब्द भी सुनाई दिए। तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रुओं का संहार होगा। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा और दुंदुभी की ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। उसी समय आकाशवाणी भी हुई कि तुम्हारी विजय होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम ने यात्रा आरंभ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण, बंदी, ज्योतिषी और भिक्षुक को देखा। फिर नाना प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति पुत्र संपन्ना सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए हुए मुस्कुराती हुई सामने आई। चलते चलते परशुराम ने अपने दाहिनी ओर यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले शव, श्रृंगाली, जल से पूर्ण घड़ा, नीलकंठ, नेवला, कृष्णसार, मृग, हाथी, सिंह, घोड़ा, चील, चकोर, कबूतर, इंद्रधनुष, सूर्य आदि रत्न भी देखे। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्ष पूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते होते नर्मदा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षय वट दिखाई दिया। वह अत्यंत ऊंचा, विस्तार वाला और उत्तम एवं पावन आश्रम स्थान था।
वहाँ सुगंधित वायु चल रही थी। वहीं पुलस्त्य नंद ने तपस्या की थी और वहीं कार्तवीर्य अर्जुन के आश्रम के निकट परशुराम अपने गणों के साथ ठहर गए। वहाँ उन्होंने रात में पुष्प शैया पर शयन किया। थके तो वे थे ही, अतः किंकरों द्वारा भली भांति सेवा किए जाने पर परमानंद में निमग्न होकर निद्रा के वशीभूत हो गए। रात व्यतीत होते होते भार्गव परशुराम को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, जो वायु, पित्त और कफ के प्रकोप से रहित था और जिसका पहले मन में विचार भी नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अट्टालिका, गौ और फल युक्त वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं, जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीर में चंदन लगा है। मैं पीले वस्त्र से शोभित और पुष्पमाला धारण किए हूँ। मेरा सारा शरीर गंदगी से भरा है और उसमें गंदगी लगी हुई है। ऐसी दशा में मैं नौका पर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं नदी तट पर बड़े बड़े कमल पत्रों पर रखकर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहा हूँ। पुनः देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपने को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर मिश्रित गर्मा गर्म अन्न, स्वस्तिक के आकार की बनी हुई मिठाई खाते हुए देखा। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल जंतु, बिच्छू, मछली और सांप काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का मंडल, पति और पुत्र से संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। इसके बाद फिर उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणी को देख रहा हूँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए है, रत्नों के आभूषणों से विभूषित है और घर में प्रवेश कर रही है। इसके बाद परशुराम जी ने स्वप्न में जौ और गेहूं के आटे की पूड़ी और लड्डू देखा और उन्हें बारंबार खाया। फिर अकस्मात अपने को शस्त्र से घायल और जंजीर से बंधा हुआ देखकर उनकी नींद टूट गई और वे प्रातःकाल श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ और इसके बाद उन्होंने अपना प्रातःकालिक नित्य कर्म संपन्न किया और मन में ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही सारे शत्रुओं को जीत लूंगा। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर भृगुवंशी परशुराम ने प्रातःकालिक नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तवीर्य के आश्रम पर दूत भेजा। उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राज अधिराज कार्तवीर्य से कहा। उस समय राजा मंत्रियों से घिरे हुए राजसभा में बैठे थे। परशुराम का दूत कहने लगा, महाराज, नर्मदा तट के निकट अक्षय वट के नीचे भृगुवंशी परशुराम भाइयों सहित पधारे हुए हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे, अतः आप वहां चलिए अथवा भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। इतना कहकर परशुराम का दूत उनके पास लौट गया। इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए उद्यत हुआ। तब महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए उद्यत देखा तो उन्होंने रोक लिया और अपने पास ही बैठा लिया। मुनि मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तो उसने सभा के बीच रानी से अपने मन की बात कही कि हे प्रिये, जमदग्नि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयों के साथ नर्मदा तट पर ठहरे हुए हैं। वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर जी से शस्त्र और श्री हरि का मंत्र तथा कवच प्राप्त हो गया है, अतः वे 21 बार भूमि को भूपालों से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से मेरे प्राण कांप उठे हैं, मन बारंबार शुद्ध हो रहा है और मेरा बायां अंग निरंतर फड़क रहा है। प्रिय, मैंने एक स्वप्न भी देखा है, सुनो। मैंने देखा है कि मैं तेल से सरोबार हूँ, लाल वस्त्र धारण किए हुए हूँ, शरीर पर लाल चंदन लगा है, लोहे के आभूषणों से भूषित हूँ, अड़हुल के फूलों की माला पहने हूँ और गधे पर चढ़कर हंस रहा हूँ और बुझे हुए अंगारों की राशि से क्रीड़ा कर रहा हूँ। पतिव्रते, पृथ्वी पर अड़हुल के पुष्प बिखरे हुए हैं और वह राख से ढके हुए हैं। आकाश चंद्रमा और सूर्य से रहित होकर संध्या कालीन लालिमा से व्याप्त हो गया है।
मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहने थी, केश खुले थे, नाक कट गई थी और वह अट्टहास करती हुई नाच रही थी। महारानी, मैंने एक चिता भी देखी जिस पर बाण बिछे थे और वह अग्नि से रहित एवं भस्म से संयुक्त थी। फिर राख की वर्षा, रक्त की वर्षा और अंगारों की वर्षा होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों से ढकी हुई और हड्डियों से संयुक्त थी। फिर खोपड़ियों की ढेरी दिख पड़ी जो कटे हुए बालों और नखों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कौड़ियों की ढेरी और धूल तथा तेल की कंदरा भी दिखाई दी। यह बताओ कि इसका क्या उपाय है? राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया। वह रोती हुई राजाधिराज कार्तवीर्य से गदगद वाणी में बोली। मनोरमा ने कहा, हे नाथ, आप रमण करने वालों में उत्तम, समस्त महिपालों में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। प्राणेश्वर, मेरा शुभ कारक वचन सुनिए। जमद अग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। ये सृष्टि का संहार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य कर दूंगा। उनके साथ आप युद्ध मत कीजिए। पापी रावण को जीतकर जो आप अपने को शूरवीर मानते हैं, यह आपका भ्रम है, क्योंकि उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वह अपने पाप से पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है? वह मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता है और वह जीते हुए भी मृतक के समान ही है। राजन, मालूम होता है दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था वह सब आप भूल गए। यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने में कैसे प्रवृत्त हुआ? आप तो मनोविनोद के लिए शिकार खेलने गए थे। वहाँ ब्राह्मण के आश्रम में ठहरकर आपने अपूर्व मिष्ठान का भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु, ब्राह्मण और देवता का अपमान करता है, उसके इष्ट देव उस पर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे आ घेरती है। अतः राजेंद्र, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का स्मरण कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति सबके संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली होती है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन भृगुनंदन की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तवीर्य ने मनोरमा की बात सुनकर उसे समझाया और पुनः रानी को उत्तर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा, कांते, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया। अब मैं जो कुछ कहता हूँ उसे श्रवण करो। शोक पीड़ित लोगों के वचन सभाओं में प्रशंसनीय नहीं माने जाते। सुंदरी, कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख, दुख, भय, शोक, कलह और प्रेम ये सभी होते रहते हैं, क्योंकि काल राज्य देता है। काल मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण होता है। काल संसार की सृष्टि करता है, काल ही पुनः उसका संहार करता है और काल ही पालन भी करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल और विधाता के भी ब्रह्मा हैं। महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दूंगा, तो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। सुव्रते, साथ ही मैं यह निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं उनका वध्य हूँ। तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर भी मैं उनकी शरण में कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषों की अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायिनी होती है। इतना कहकर सम्राट कार्तवीर्य ने समर भूमि में जाने के लिए उद्यत होकर बाजा बजवाया और मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। वह असंख्य राजाओं को, 3 लाख राज अधिराजों को, महान बल पराक्रम से संपन्न 100 अक्षौहिणी सेनाओं को तथा असंख्य घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही और रथों को साथ लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसे कवच और बाण सहित अक्षय धनुष धारण करके यात्रा के लिए सब उत्सुक देखकर साध्वी मनोरमा स्तब्ध हो गई। इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे।
अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रीति सेधि तव चमर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनी शिशु रोदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाई। बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सन्मान।
संबंध अपने सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण 40 भयो मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भगवान श्री गणेश जी की जय भी जरूर लिखिएगा। और आप हमारे चैनल पर सफला एकादशी की व्रत कथा भी सुन सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः।